तो मित्रों, जैसा कि आज देख रहे हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर अलजेब्रा में अलजेब्रा का एक पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसका हम लोग पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, पहली बात तो हम ये जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि नेचर में पहली बार एग्जिस्ट क्या किया था, नेचुरल नंबर। क्या किया था मेरे भाई, नेचुरल नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के बाद क्या आया था, होल नंबर, क्योंकि डबल उसमें जीरो जोड़ दिया गया था। होल नंबर के बाद क्या है, इंटीजर आया, इंटीजर प्लस माइनस। इंटीजर का क्या आया, रेशनल नंबर आया। रेशनल नंबर के बाद क्या आया, रियल नंबर आया। रियल नंबर के बाद क्या आया, तब जाके मेरे भाई कॉम्प्लेक्स नंबर आया। ठीक, तो समझ गए होंगे आप लोग। तो क्या क्या आया ये चीज़ समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये हो गया रियल नंबर। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स नंबर बना किससे है, तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से। ए प्लस आई, ए प्लस आई। अरे भाई एक चीज़ हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या, जैसे अगर हमको रियल नंबर को दिखाना है, क्या रियल नंबर को दिखाना, तो हम किस पे दिखाते हैं मेरे भाई, उसको दिखाते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट। ठीक, जो कि एक्स वाई प्लेन होता है, इस तरीके से एक्स और वाई। ठीक, लेकिन हमको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाना है तो उसको बोलते हैं आर्गंड प्लेन। क्या बोलते हैं, आर्गंड प्लेन। ठीक है, ये बात समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। तो अब इसमें आर्गन प्लेन में क्या होता है मेरे भाई, जो एक्स एक्सिस होता है वो रियल नंबर को शो करता है। क्या करता है, रियल नंबर को। वाई एक्सिस जो है आपका इमेजिनरी नंबर को शो करता है, जिसे हम लोग आयोटा बोलते हैं। ठीक, ये चीज़ समझ गए। आगे अभी हम इसका इस्तेमाल ज़बरदस्त तरीके से करेंगे, आप नोटिस कीजिएगा। चलिए ठीक है, आप चलते हैं आगे। मेरे भाई अगर हम बात करें तो जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें तो आपको कोई समस्या नहीं हो रहा होगा। हम डायरेक्ट आते हैं, कुछ रिमार्क्स दिया हुआ है, उस चीज़ पे देख लेंगे। एक बार आप पॉज करके देख लीजिएगा, कोई समस्या नहीं होगा। कुछ चीज़ें आपको हम बता देते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वन। एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस वन, तो एक्स बराबर होता है अंडर रूट माइनस वन। यही इसी का मान क्या होता है, होता। ठीक, क्योंकि प्लस अंडर रूट के बाहर जब कोई भी वैल्यू निकलता है वो प्लस माइनस में होता है, प्लस माइनस आई हो जाता है। ठीक, एक चीज़ और समझ लेना है इसी वक्त, इस चीज़ को जो दिया हुआ है ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। कभी ऐसा नहीं कर देना है कि अंडर, जैसे हम लोग करते हैं माइनस ए गुणे माइनस ए बराबर कह देते हैं प्लस ए। क्या देते हैं, प्लस कह देते हैं हम लोग, याद होगा आपको। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना। इसमें क्या होता है, माइनस, देखिए अंडर रूट माइनस ए, इसका मतलब क्या हुआ, अंडर रूट माइनस वन इंटू अंडर रूट ए। बोलिए हाँ कि ना। इस तरीके, इसका हो गया आई, इसका हो गया अंडर रूट ए। इस तरीके से आई अंडर रूट ए, आई अंडर रूट ए, आई स्क्वायर हो जाए, आई स्क्वायर माइनस माइनस ए हो जाएगा। ठीक, समझ गए हम क्या ऐसा करते हैं हम लोग, इस तरीके से हो जाता है। अगर हम बात करें, आप कुछ क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन भी इसी तरीके से आना आपका स्टार्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत होगा। अब आइए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमें ज़्यादा फोकस एग्जाम्पल पे करना है, एग्जाम्पल और इसका जो सवाल है। ठीक, याद रखिएगा, वैकेंसी बड़ी आने वाली है, तो इसलिए हमें जो कि बढ़िया से भी चीज़ों को डिफाइन करना है। ठीक है, चलते हैं हम। मित्र दिया हुआ है, इज द फॉलोइंग कंप्यूटेशन करेक्ट। क्या जो कंप्यूटेशन किया गया है, जो गुणा भाग किया गया है, क्या सही है। तो क्या आपको लगता है सही है, माइनस टू माइनस थ्री, तो इसका मतलब आई आएगा अंडर रूट टू इंटू आई अंडर रूट थ्री, तो आई स्क्वायर अंडर रूट सिक्स, मतलब माइनस अंडर रूट सिक्स। इसका मतलब ये है गलत है, क्या है, गलत है, तो ये नॉट करेक्ट। ठीक, सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग आएंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर टू को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर टू क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर टू भी मेरे भाई यही चीज़ कहता है, ए स्टूडेंट राइट्स अ फार्मूला। उसने, एक स्टूडेंट ने क्या फार्मूला लिखा, उसने लिखा कि अंडर रूट ए स्क्वायर ए बी इक्वल टू अंडर रूट ए अंडर रूट थ्री। देन उसने सिचुएट किया, ए का मान माइनस से, बी का मान माइनस वन। तो उसने पाया कि अरे यार ये तो माइनस वन आ गया, क्या सही है क्या गलत है, वेयर ही इज रॉन्ग। वेयर ही इज रॉन्ग,
फाइंड उसने पाया 1 इक्वल टू -1। ओ माय गॉड, अच्छा हाँ, इस चीज़ को ध्यान देना, 1 इक्वल टू माइनस, उसने पाया -1 इज इक्वल टू -1। क्या सही है गलत है ये चीज़ उसको, अब उसको ये चीज़ कंफ्यूजन कर गया, तो गलत हो गया। कैसे? देखिए, अंडर रूट 1 के स्थान -1 रखा इंटू -1, बोलिए अंडर रूट 1 हो गया, अंडर रूट रखा 1 हो गया, एकदम सही है। इसमें आ जाइए, ये कहाँ गलती कर रहा है? अंडर रूट ए का मान -1, अंडर रूट एक बी का मान -1, तो हो गया आई इंटू आई, मतलब आई स्क्वायर बराबर माइनस। ओ माई गॉड, इस तरीके से तो हमें गलत हो गया, एकदम सही है। परंतु अब आ जाइए, हम लोग गलती कहाँ कर रहे हैं, इस चीज़ को समझते हैं। मेरे भाई एक चीज़ समझिए, अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू है, अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उस वैल्यू का, उस वैल्यू को, मान लो अंडर रूट के अंदर एक्स है, अगर ये वैल्यू एक्स ग्रेटर देन 0 है तब ये रूट से देगा, अगर एक्स लेस देन 0 है तो ये इमेजिनरी रूट देगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हमें लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा? मान लीजिए एक्स लेस देन 0 है, एक्स लेस देन 0 है, एक्स लेस देन 0 मेरे भाई, इसका मतलब क्या हुआ, तो हम इसको लिखेंगे आई अंडर रूट एक्स। क्या लिखेंगे? आई अंडर रूट एक्स। क्यों? क्योंकि एक इमेजिनरी रूट ये देना शुरू कर दिया। ये चीज़ समझने का प्रयास करना है, हायर मैथ से आएगा जी। ठीक, कोई दिक्कत? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब आते हैं इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। ठीक, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, मेरे भाई इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। चले देखते हैं मेरे भाई, आयोटा एक चीज़ समझ गए। अब आइए चलिए हम लोग बात करते हैं। हमने देखा आयोटा जो था -1 की पावर 1/2, 1/2, क्या है? 1/2। चलिए हम लोग अब थोड़ा दिमाग लगाना शुरू करते हैं। अगर हम 2 से किसी संख्या को डिवाइड करें, 2 से किसी संख्या को डिवाइड करें, मान लो कोई संख्या एक्स है, इसमें 2 से डिवाइड करें, तो 2 कंडीशन आएंगे। अगर ये इवन है, क्या है? इवन है, इवन है तो क्या है, बोलिए। जैसे मान लीजिए इवन पावर है, इस चीज़ को समझना होगा। अगर इवन है और ऑड है, क्या है? इवन है और ऑड। अगर भाग देने के बाद इवन संख्या है, मान लीजिए कोई इवन पावर करते हैं हम, 6, 10, 12, 14, इस तरीके से करते हैं। ठीक, मान लो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 2 से भाग देंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। चीज़ आप ध्यान से देखिए, इसका मतलब ये हुआ, एक चीज़ हमने देखा कि इवन पावर जब 2 से कटता है, इसका मतलब है अगर जो एक्स है, अगर हम ये कह दें 2 इंटू एक्स के पावर एक्स, कैपिटल एक्स मान लो, इस ऊपर 2 इंटू एक्स है, एक्स बराबर कैपिटल एक्स 2 इंटू एक्स है। अब जो ई एक्स है, ई एक्स क्या हो, सोचिए ध्यान से। अगर ए एक्स ऑड नंबर हो, क्या देखे, 2, 5, 7, ऑड नंबर, क्या है? ऑड नंबर है, तो इसका मतलब ये हमेशा वैल्यू क्या देगा? -1 देगा। बोलिए हाँ क्या? अगर यही ऑड हो, अगर मान लीजिए यही ऑड दे दिया जाए, ऑड मतलब 5, 1, 3, 5, 7, इस तरीके से कुछ भी नंबर दी जाए, तो सब में रिमाइंडर क्या छोड़ेगा? सब में रिमाइंडर कितना छोड़ेगा मेरे भाई? 1। जैसे हम ये कहें आई की पावर 3, आई की पावर 3, इसका मतलब क्या हुआ? -1 की पावर 3/2। इसका मतलब क्या? सब में रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या छोड़ेगा? 1 छोड़ेगा।
जैसे 1 छोड़ेगा इसका मतलब -1 की पावर 1/2 आना तय है, तो आई आ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये है, तो जैसे इसमें भाग तो जाएगा ही, बात ये कितनी बार जाएगा, जैसे इसमें जाएगा तो जब जाएगा इसमें जाएगा एक बार जाएगा, कितना बार जाएगा, एक बार। -1 की पावर 1 आएगा, -1 की पावर -1 होता है, इंटू आई हो जाएगा, माइनस आई आ जाएगा। ये चीज़ समझना हो, ठीक। क्योंकि जब हायर पावर हो जाएगा, जैसे अभी आपसे हम इस तरीके से कहते हैं, सोचना सोचना है, हमें तर्क पे जाना है, चीज़ें उसी हिसाब से ही आना शुरू होंगी। जैसे मान लिया हम आई की पावर हम देते हैं 999, कितना देते हैं, 999। अब मुद्दा इस बात का है कि हम जानते हैं आई का मान -1 की पावर 999/2 होता है, बोलिए हाँ ना। तो हमने देखा कि यार हम भाग देते हैं, 2 चौकाट, बचा 1, 2 9 18, और बचा 1, 2 9 18, बचा 1 जब बचा, -1 की पावर 1/2 अलग हो गया, अब -1 की पावर 49 ये हो गया। मेरे भाई देखो ये है ऑड नंबर, क्या है ऑड नंबर, -1 आएगा, इसका मान आई आएगा, और इसका मतलब माइनस आई है। बोलिए हाँ कि ना? इस चीज को हम बताना चाहते हैं। हमें 4 और से कुछ नहीं, इसमें देखिए क्या दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई की पावर n, हमें 4 से भाग दिलवा रहा है, हमें इससे मतलब ही नहीं है। आप कितनी भी बड़ी वैल्यू लीजिए, अभी देखिए उत्तर आता जाएगा। इस चीज को समझ गए होंगे। तो हम कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं जो इसमें दिया हो, अभी दिया हुआ, देखिए यहाँ दिया हुआ, पहला एग्जाम्पल दिया हुआ, पहला एग्जाम्पल दिया हुआ आई की पावर, क्या दिया हुआ मेरे भाई, 1998, ठीक। अब हम जानते हैं कि -1 की पावर होता है, आई का मान तो -1 की पावर 1998/2 होता है, बोलिए हाँ क्या। अब हम ये जानते हैं कि कट जाएगा, कि क्या हो जाएगा, 2 चौकाट पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, और हम काटते हैं कि इवन बढ़ जाता है, ऑड बढ़ जाता है, 2 एक 2, 2 9 18, 2 9 18, और 2 9 18, कितना गजब नंबर है, वाओ, वेरी वेरी नाइस नंबर। तो 999 -1 की पावर 999, इट इज अ ऑड नंबर, क्या है ऑड नंबर, इसका मतलब -1 है। यही करना था, ठीक, इतना आसान। अब इसने 4 से आपसे भाग दिलवाया, ये सब किया, ये सब नहीं करना, यही हम आपको ट्रिक सिखाएंगे। इस चीज़ को याद रखें, हम नहीं बताएंगे कि उस मेथड का इस्तेमाल करें, वो जो रिसर्च करते हैं, दिमाग लगाते हैं, हमको रिसर्च करना है, सवाल के साथ खेलना है। मेरे भाई ये सवाल देखिए, सेकंड नंबर सवाल देखिए, सेकंड नंबर सवाल क्या कहता है, ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि आई की पावर -9999, कितनी बड़ी बात कहा, -1 की पावर, फिर वही हमने कहा माइनस पावर 9999/2, बोले हाँ कि ना, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये और नंबर है, क्या है, ये और नंबर है, और नंबर है, रिमाइंडर छोड़ेगा, और जानते हैं रिमाइंडर 1 ही छोड़ना है, तो इसका मतलब आई तो आना तय है, हम लेकिन भाग देना पड़ेगा। चलिए भाग देते हैं, 2 चौकाट, बचा 1, 9 19, 2 9 18, फिर 19 2 9 18, फिर 19 2 9 18, -1 की पावर इतना, इंटू -1 की पावर, देखिए मेरे भाई एक चीज़ है। अब हम जब इसमें भाग दिए हैं, इसमें भाग दिए किसी में भी, जैसे इस पावर कितना था, ये था, हाँ कि ना, ठीक है। तो माइनस इसको करो और इसको 1/2, जब गुणा में घातें जुड़ती हैं, जैसे घातें जुड़ेंगी, ध्यान से देखिए, ये भी क्या होगा, 2 चौकाट, और नहीं इस तरह की 2 9 18, 2 9 18, और प्लस 1 -1 जुड़ जाएगा, तो यही हो जाएगा, ठीक, समझ गए हम लोग। चलिए आगे, माइनस में भाग देंगे, दोनों को माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरे भाई ये है ऑड नंबर, ये ऑड नंबर है, अब माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे नहीं, इसका मतलब -1 ही आना तय है, और ये चीज़ आ जाइए। अब इस चीज़ को देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, ये है आई, लेकिन 1/, में जाएगा आई, ठीक। अब मेरे भाई इस चीज़ को देखिए, अगर हम बात करें तो आई से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, कर देते हैं, कर दिए, हो जाएगा आई स्क्वायर,
आई स्क्वायर का मान -1 होता है, -1 स्क्वायर आई आ गया, ठीक। लेकिन अब आपके दिमाग में एक सवाल गूंज रहा होगा, क्या सर ये जो आई आया है ये पहले क्यों नहीं आ सकता है डायरेक्ट यहीं से? हाँ, ये चीज़ तो आपका सही है। तो चलिए हम बताते हैं। अगर हम बात करें इस चीज़ को कि क्या हुआ है, तो ये पॉइंट तो आपको समझ में आया ना, भाग दिए इस तरीके से आया, और ये भी आया, ये भी आपको समझ में आया होगा। हम आशा करते हैं एकदम समझ में आया होगा आपको। अब मेरे भाई इस चीज़ को देखो, -1 की पावर -1/2, इसका मान क्या होता है? इसका मान तो मेरे भाई हमने क्या कहा था, इस बराबर हमने लिया था -1 की पावर -1/1/2 यही लिया था। लेकिन जब पावर माइनस चढ़ाते हैं, क्या चढ़ाते हैं, माइनस, तो आई होता है। इससे पावर माइनस चढ़ाएं तो आई की पावर -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और आई की पावर -1 आई हो जाता है। और इसका मतलब क्या होता है, आई से गुणा होता है ऊपर नीचे, इस चीज़ को आता है, ठीक है, समझ गए हम फोर से नहीं जाएंगे किसी भी सवाल में। आप इसको देखिए, थर्ड नंबर को आसानी से लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। माइनस की पावर, मेरे भाई एक चीज़ ध्यान दीजिए, -1 की पावर 1/2, अब सबका पावर है 4n+3, बोलिए हाँ कि ना, कोई दिक्कत नहीं। ये तो इवन नंबर है ये, लेकिन जुड़कर इसको ऑड नंबर में कन्वर्ट कर देगा किसी भी हाल में, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, कर लीजिए। -1 की पावर 4n/2 -1, इसका भी पावर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इंटू -1 की पावर 1/2 पावर 3। मेरे भाई ये 2 का 2n हो गया, ये इवन नंबर, क्या होगा, इवन नंबर होगा। इवन नंबर का पावर कुछ भी होगा 1 हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट आते हैं इसमें, और नंबर का -1 हो जाएगा। अब हम इसमें अलग से ही इसी में देखते हैं 3/2, तो -1 हो जाएगा इंटू 3/2 का मान मेरे भाई वही बात, -1 की पावर 1 इंटू -1 की पावर 1/2, इन होगा जी। तो इसका होगा -1 इंटू -1 इंटू हो गया आई। आई समझ गए होंगे, आशा करते हैं समझ ही नहीं, मज़ा भी आया होगा, ठीक है मेरे भाई, देख लीजिए इस तरीके से लगा हुआ आई, ठीक, कोई दिक्कत, चलिए अंत हमारा भी आई है, समझ गए, ठीक। चलिए आगे, ये इसी तरीके से हमें समझना, चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग सेट करना है। ये इसमें जो दिया है मेरे भाई ना, ये सब जो मेथड आपको दिख रहा है, सब मेथड अब लॉजिकल नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, सवाल ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए हमको बहुत केयरफुली उस तरीके से माइंड सेट से सोचना। देखिए यही सवाल को देखिए, 1+i², आई की पावर 4, आई की पावर 6, आई की पावर 2। मेरे भाई अगर हम इस मेथड से आए जो दिया है, इसमें आपको टाइम लगे, लेकिन हम और मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, देखो मेरे भाई, अगर इसको ध्यान से देखिए आप, तो एक जीपी सीरीज बन रही, क्या आई स्क्वायर की एक जीपी सीरीज बन रही जिसका आर है, बोलिए हाँ ना, एकदम से है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमको समेशन आई की पावर 2n तक निकालना है, कहाँ तक निकालना, 2n तक निकालना है, चलो निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैसे निकालेंगे, इसका मतलब हम कहेंगे एस एन बराबर, क्या कहेंगे, एस एन बराबर, हम पहले टर्म लेते हैं ए, हमेशा बराबर लिखते हैं ए आर की पावर n-1 अपान आर -1, यही लिखते हैं भाई। अगर आर ग्रेटर देन 1 है, आर ग्रेटर देन, एक आयोटा का ग्रेटर देन 1 नहीं है, तो आगे 1 से लिखेंगे। तो ए का मान है 1 इंटू 1 माइनस आर का मान क्या है, आई स्क्वायर, क्या है, आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की पावर क्या, n, कितना है भाई, n, कोई दिक्कत, बटे आर का मान क्या है, आई स्क्वायर 1 माइनस आई स्क्वायर, बोलिए हाथ में, बस हो गया, तो आसान है। 1 इंटू 1 माइनस आई स्क्वायर का मान कितना मेरे भाई, -1, कितना होगा, -1, ध्यान से देखिएगा, आई स्क्वायर का मान कितना होगा, -1, -1 की पावर n,
अपॉन 1+1। ठीक, अब उसने यहाँ पर दिया होगा वेयर n इज नेचुरल नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। ठीक मेरे भाई, तो चलिए अब इस चीज को नोटिस करते हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पर दो केस अराइज होता है, इसको पहले सही सही पूरा लिखो। 1 माइनस 1 की पावर n अपान 2। अगर n पॉजिटिव है, n क्या है, इवन है, इवन होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, अगर ऑड होगा तो 1 हो जाएगा। यही सवाल आपका आ रहा है भाई, तो ये मीन्स है इस तरीके से। ठीक है, समझ गए होंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है, ए दिया हुआ है 1+i अंडर रूट 2, आई बराबर दिया है -1 की पावर -1, तो जानते हैं, तो वैल्यू आप बताना है इतने का वैल्यू क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, हम बता सकते हैं, बशर्ते हम पहले आई का मान निकालते हैं। एक ही जानते हैं हम, 1/√2 प्लस आई अपॉन √2, ये लिख सकते हैं भाई। हम इसका दिमाग चरण का इस्तेमाल कर लेंगे, इसको लिख सकते हैं cos π/4 प्लस आई साइन π/4 लिख सकते हैं। ठीक, या इसको लिख सकते हैं e की पावर आई π/4। बोलिए हाँ ना। अब जो मेरे भाई इसने कहा, इसी a का पावर कितना दिया है, 9 3 9, ये दिया मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए 4 से काटिए, 4 4 1 4, 4 4 16, 32, 4 8 32, 4 2 8, 1 रिमाइंडर बच रहा, कितना बन रहा, 1 रिमाइंडर। मेरे भाई इस चीज ध्यान से देखिए, ई की पावर आई और 482 पाई, 482 पाई, ध्यान दीजिए इवन नंबर है, बस इतने का हमें दिमाग आना, इंटू 1 रिमाइंडर बच रहा है, कितना बन रहा है, 1 रिमाइंडर, ई की पावर आई पाई, यही ना चाहिए। ठीक, इंटू में अलग से हो जाएगा। देखो इवन नंबर होता है, जब कॉम्प्लेक्स नंबर, जब हम आर्गन प्लेन जाते हैं, अगर ई की पावर 2 पाई इवन नंबर है, पूरा पूरा इवन, ये इवन है, घूम के इस पे आ जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, बोलिए, वन हो जाएगा, क्या हो जाता है 1। अगर घूम के पाई होता तो -1 होता, इधर उधर आई होता, इसका मान -1। ठीक, ये चीज जानिएगा। अगर अगर आपको 2 पाई के फॉर्म में आए तो उसका मान 1 हो, इस अगर पाई के फॉर्म में आए 3 पाई तो हो जाता, अगर इमेजिनरी नंबर के फॉर्म में आए तो इसमें होता। ठीक, कर लेंगे, इसका मान हो गया हुआ इंटू ई की पावर आई π/4, वही चीज, वही वैल्यू फिर आ, ठीक, तो आप देखेंगे वही आंसर आ रहा हो। चलिए दिखाते हैं आपको, ये आया नहीं है, देखिए ये आ गया फिर से। ठीक, समझ गए। तो मित्रों इस तरीके से है। अभी इसमें कितना सवाल है मेरे भाई, 8 9 10 11 11 सवाल। ठीक, चलो लगा देते हैं, तो चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या करा, ध्यान देखिए, एग्जाम्पल नंबर 7 कुछ नहीं करा, डिवाइड एफ जेड बाई जेड माइनस आई, आई इतना दिया हुआ, रिमाइंडर ऑब्टेन द रिमाइंडर आई, रिमाइंडर क्या मिलता, आई, जेड को बाई एफ जेड बाई जेड माइनस, एक एफ जेड एक कोई फंक्शन आपको होगा जिसको जेड माइनस आई से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बच रहा मेरे भाई, आई बच रहा। ठीक, हाँ, अगर हम डिवाइड उसी को एफ जेड को जेड प्लस आई से करते हैं, एंड इट वी गेट द रिमाइंडर 1 प्लस आई, इसमें आई बच रहा था, इसमें 1 प्लस आई बच रहा, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड रिमाइंडर अपॉन द डिवीजन एफ जेड बाई जेड स्क्वायर। ठीक है, उसने कहा कि अब इसका रिमाइंडर जेड स्क्वायर प्लस 1 से जब हम करें तब क्या होगा। मेरे भाई एक चीज हमने नोटिस किया,
फंक्शन एक ही है, फंक्शन एक ही है, इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन एक ही के कारण अलग अलग संख्या से भाग दिया जा रहा, अलग अलग संख्या से, तो रिमाइंडर अलग अलग आ रहा। ठीक, उसने एक चीज और कहा, तो अगर हम जेड स्क्वायर प्लस आई से करें तो फिर क्या आएगा, एक चीज चलो हम आपको बताते हैं, जैसे हम 10 में 2 से भाग तो 5 है, 10 में ही अगर हम 5 से भागते हैं 2 आया, लेकिन 10 में 5 2 10, 10 से भागो तो 1 आया। इससे क्या समझ में आपको आया, ये चीज हमको बताइए, बोलिए। लेकिन इसमें रिमाइंडर नहीं बच रहा, हम चलो कोई संख्या दूसरी 11 लेते हैं, 11 को 2 से भाग दिए तो 1 आया, 11 को 3 से भाग दिए तो 2 आया, 11 को 6 से भाग दिए तो कितना आएगा, 5 आएगा। बोलिए हाँ कि, फिर समझिए, अब बताइए कोई दिक्कत है, उसी संख्या में अब 6 से भाग दिए तो रिमाइंडर 5 है। रिमाइंडर कितना है, 5 है। इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों को जोड़ दिया गया, 3 2 5, ये तो आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 1 + 2 1 + 2, तो देखिए ध्यान से, इसमें रिक्वायर्ड, इसको जब सॉल्व करेंगे आई जेड + 1 + 2i, तो आई जब कॉमन लेंगे जेड + 2 + 2i, भाई जेड + 2, तो चलिए हम इसको लेकिन निकालते हैं। ये चीज़ हमने अपना कॉन्सेप्ट बताया, अगर आप मतलब वो मानना तुरंत लगा सकते थे, लेकिन नहीं, हम लोग लगाएं, ठीक है। चलिए हम लोग एक मानते हैं, एक चीज़ हम एक चीज़ तो जानते हैं कि जिस संख्या से हम उसमें भाग देते हैं, जिस संख्या से अगर भाग देते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है, तो अगर उसके रूट्स को उसमें पुट कर देते तो रिमाइंडर बचता है। जैसे आपको एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे इस एफ जेड में इस बंदे ने जेड - आई से भाग दिया, तो अगर हम एफ जेड में जेड बराबर आई पुट कर दें, क्या पुट कर दें, जेड बराबर आई पुट कर दें, तो एफ जेड में ये जो बराबर आई के बराबर आएगा, समझ, एफ जेड किसी बराबर है, आई के बराबर, वही रिमाइंडर जो है, चीज समझ लीजिए, ठीक है, ठीक।